स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल डिटेल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आप ज़रूर देखें। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप में बता सकते हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। हमारी वेबसाइट पे आप डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2:9, ये जो साइन होता है, जिस तरह से ये डॉट लगे हुए हैं, 4 डॉट लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसका मतलब होता है कि व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। समान अनुपात ये दर्शाता है। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 2:9 प्रोपोर्शन x/18 होगा। यहाँ पे जो ये 18 है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन। 2:9 प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है, मतलब कि समान अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है प्रोपोर्शन? समान अनुपात। When 2 रेशियो आर इक्वल देन देयर इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन, मतलब कि समान अनुपात ये दर्शा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए, 2:9 का मतलब कुछ इस तरह से हो गया। रेशियो का मतलब कि डिवाइड कर दिया। उसी तरह से प्रोपोर्शन को हम क्या मानते हैं? समान अनुपात, मतलब कि हमने इक्वल टू का साइन लगा लिया, फिर 8x/18 कर लिया। जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 18 × 2 होते हैं, वो होते हैं 36। ऐसे लिख देता हूँ 18। देखिए, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 18 × 2 = 9 × x। ठीक है, 9 × x बनेगा। क्या बनेगा? देखिए, फिर से लिख देता हूँ, 18 × 2 = 9 × x। जब x यहाँ पे रखा, 9 को इस साइड ले गए तो ये 2 से कट जाएगा, तो 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। x = 4, तो इसका सी आंसर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। बट अब जो जिस तरह से वैकेंसी आ रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप ये मान के चलिए अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड है सभी क्वेश्चन, बट इसमें चेंजेस भी किए गए। उसी पैटर्न पर नए क्वेश्चन भी इसी वीडियो में लेके आया हूँ, तो आप देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो रेशियो होता है, रेशियो दिया गया है जैसे इफ़ 2:b a/b = 2:3, मतलब कि a/b दिया गया है आपके पास 2:3, b/c दिया गया 4:5, c/d दिया गया 6:7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b/c/d। तो हमें फाइंड करनी है a/b/c/d, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, रेशियो को कभी आपने फ्रैक्शन में देखा है? देखिए, रेशियो खुद में ही अपने आप में कंपैरिजन है। पहले ये समझ लीजिए, रेशियो क्या बताता है? कंपैरिजन बताता है। रेशियो खुद में ही अपने आप में एक कंपैरिजन बताता है। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कोई एक्स लेके नहीं करना है, कोई वाई लेके नहीं करना है। जब हमें वैल्यू दी गई है और a/b/ या c बताया है, d बताया है, तो किस तरह से करना है? a/b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है, मतलब कि a/b की वैल्यू है 2:3। फिर ये इसको हमने पहली वैल्यू मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, इसको थर्ड मान लेना है, इसको ठीक है थर्ड। हमने अब रो वाइज चलते जाना है। अब देखिए, b/c को हमने यहाँ पे लिख देना है, b यहाँ पे 5 यहाँ पे। आगे है c/d को हमने लिख देना है, c के नीचे c, d के नीचे 7। तो फिर क्या करना है? हमने जो साथ वाली वैल्यू होगी उसको साथ में लिख देना है, ऐसे ही खुद पे खुद।
और 5 के साथ जो वैल्यू होगी उसको भी साथ में लिख, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है और भी करेक्ट ट्रिक है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एक्स के साथ करते जाएंगे तो इसको ही 10 मिनट लग जाएंगे, तो इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक करने की कोशिश करें। वहाँ पे आपको समय सिर्फ 1.5 घंटा या 1 घंटे का समय मिलेगा पूरे पेपर को करने को। तो ये शॉर्ट ट्रिक सीखने हैं। ये 4 के साथ जो वैल्यू इसके साथ जो लगी वो यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे जो भी सारी वैल्यू है 6 लिख देनी है जहाँ पे भी ब्लैंक बचा हुआ है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 चौके 24, 24 दूने 48। ठीक है, इस तरह से हमने करते जाना है। आगे देखिए, फिर आएगा 6 चौके 24 और इनको मल्टीप्लाई करना है और 72 आ जाएगा। उसी तरह से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा आपके पास 90। अब इनको देखिए 7 पंजे 35, 35 नहीं है 105 होते हैं। अब तीनों को कर दिया, अब इनको काटते हैं। किससे काटा जाएगा, देखिए 2 से पहले काटते हैं तो यहाँ पे 24 आएगा, इसको 2 से काटा तो 36 आएगा। ठीक है, वैसे ही इसको 30 आएगा तो 35 आएगा। सॉरी 105 है ना, 105 को हम किससे काट रहे हैं, 2 से नहीं काट पाएंगे, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा तो 105 नहीं कटेगा। तो इसको हम देखते हैं 3 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे 72 को काटेंगे तो 24 आएगा, इसको काटेंगे 3 से तो 30 आएगा, और इसको 3 से काटेंगे 105 को तो 35 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 16:24:30 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, एचपी पुलिस के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी चल रहा है। पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगी, इंटरेक्टिव क्विजेज होंगी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो भी लेटेस्ट पैटर्न नोट्स होंगे। किस तरह से आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप बढ़िया से बढ़िया एग्ज़ाम में एक स्मूथ तरीके से किस तरह से आप बढ़िया मार्क्स ले सकते हैं, कि स्मार्ट वे बताया जाएगा इस कोर्स में। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी आप हमें टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। सिंगल कोर्स लेना चाहते हैं या डबल कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन ए स्कूल आर इन द रेशो, मतलब कि जो सीट्स हैं एक स्कूल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी की इस रेशो में बटी हुई हैं, 5:7:8 रेशो में बटी हुई है। देयर इज़ ए प्रपोजल इंक्रीज देयर सीट्स बाय 40%, 50%, 75%। मतलब कि एक प्रस्ताव रखा गया है सीटों को बढ़ाने के लिए, जो 40 मतलब कि रिस्पेक्टिवली, मतलब कि गणित के लिए 40% बढ़ाने के लिए, फिजिक्स के लिए 50% बढ़ाने के लिए, और 75% बायोलॉजी के लिए रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एक लगातार तरीके से जिस तरह से चला हुआ है उसी तरह से इसको बढ़ाया गया है। तो 75% किसके लिए हुई, बायोलॉजी के लिए। व्हाट इज़ द रेशियो इंक्रीज सीट, तो इंक्रीज सीट का रेशियो बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। देखिए दोस्तों किस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दी गई है, हम मान के चलते हैं रेशियो अपने आप में एक इक्वल टू साइन है। ठीक है, इक्वालिटी का साइन बताता है। मैथ है, ये P को हमने फिजिक्स मान लिया और बायोलॉजी को हमने 20 मान लिया। तो हमारे पास रेशियो दिया गया है 5:7:8। अब प्रपोजल क्या आया कि मैथ में 40% इंक्रीज की जाएगी, क्या सीट्स। ठीक है, 40% इंक्रीज की गई। उसी तरह से 50% इंक्रीज की गई फिजिक्स में। उसी तरह से अपनी 75% इंक्रीज की गई किसमें, बायोलॉजी में। इंक्रीज 40%, 5 का 40%। देखिए इनमें हम अपनी मर्जी से 0 भी लगा लेते हैं, 5 के साथ 0, 70 के साथ 0, 80 के साथ 0। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, वो भी एक इजी वे है, उसमें कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा।
नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 40% इंक्रीज़ हुआ, मतलब कि 100% थी पहले 5 सीट, एक 100% मान के चल रहे हैं, उसमें 40% का इंक्रीज़ हो रहा है तो वो टोटल बनेगा 140%। ठीक है, तो इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 140, 5 एक 100% है तो उसमें 40% का इंक्रीज़ होगा तो 140% बन जाएगा। उसी तरह से 150%, 8 इंटू 170%, परसेंटेज लगा हुआ है सभी के साथ। ठीक है, याद रखना परसेंटेज जो आपने आपस में कट जाएंगे। तो आगे 5 से देखते हैं काट के, ये 5 से चला जाएगा, ये आएगा 5 तिया 30 और 5 तिया 15, 5 5 बाई 25। फिर किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 120 आएगा, यहाँ पे 7 चला गया, यहाँ पे 7 पंजे 35, तो 20, 30 और 8 पंजे 40 बचा। तो फिर ये कट जाएगा 10 से, तो हमारे पास 10 से काटा तो ये गया 2, 3 और 4, 2:3:4 इसका आंसर आएगा। काट के देख लेना, ठीक है, 2:3:4 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों काट के देख लेना, नहीं तो मैं काट देता हूँ दोबारा से। ठीक है, जिसको नहीं पता लगा साफ तरीके से तो मैं काट देता हूँ। देखिए 5 इंटू 140 का इंक्रीज़ हुआ है मैथमेटिक्स में, उसी तरह से 7 इंटू 150 का इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज भी है साथ में। उसी तरह से इसमें हुआ है बायोलॉजी में 8 इंटू 175% का इंक्रीज़ हुआ है। परसेंटेज तो आपस में कट जाएंगे। अब इसको 5 से काट के देखते हैं, ये गया 5 एकम 5, इसका है 30 आ जाएगा। इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 35 आएगा। फिर 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 20, 7 से ये चला जाएगा तो ये बचे 7 पंजे 35, यहाँ पे बच गया 8 और 5 बच गया, यहाँ पे 30 बच गया और यहाँ पे 20 बच गया। तो ये कट 8 पंजे कितने हो जाएंगे, ये दोनों 40 हो जाएंगे। तो हम 40 मतलब कि इनको इसको 40 मान लेते हैं बायोलॉजी को, तो ये 10 से कट जाएगा तो 2:3:4 इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a bag there are coins of 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे in the ratio 2:3:4. If there is a ₹15 note, how many 5 पैसे coin in there? एक थैले में, देखिए एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। मतलब कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल ऐसे मान के चलते हैं, रेशो में दिए, इक्वालिटी दी है तो हम मान के चलते हैं जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 2 हैं, 10 पैसे के सिक्के 3 हैं, 5 पैसे के सिक्के 4 हैं। यदि इन सभी का टोटल कुल 50 रुपये हो जाता है, ठीक है, 50 रुपये हो जाता है तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए हम किस तरह से इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हम लिखेंगे हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं बैग में, कौन कौन से किस तरह के कॉइन है बैग में। एक तो 25 पैसे के कॉइन है, एक तो 10 पैसे के कॉइन है और एक तीसरा है 5 पैसे के कॉइन है। ठीक है, फिर दिया गया है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर कॉइन टोटल कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, देखिए 25 पैसे की कॉइन की बात करें तो वो 2 हैं, 10 पैसे के कॉइन की बात करें वो 3 हैं, 25 पैसे के कॉइन की बात करें तो वो 4 हैं। फिर बताया गया उनकी वैल्यू का, अब हम वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, ये क्वेश्चन में देखने वाला है। देखिए वैल्यू हम जो निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल रुपीज़ में दिया गया है, हम आगे ना करके पैसे में, यहीं से हम आगे रुपए में ना निकाल के पहले से जो पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। 25 पैसे के कॉइन टोटल कितने हैं एक बैग में, वो 2 हैं। मतलब कि टोटल बैग में कितने रुपए हुए, 0.5 रुपये हुए। मतलब कि 0.5 मतलब कि
देखिए 25 को इंटू 2 करेंगे तो 0.50 बनता है, तो मतलब कि 0.5 रुपये बने। 10 पैसे के 3 कॉइन है, जब हम इसके मतलब 30 पैसे हुए, जब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। 50 पैसे के 4 कॉइन हैं, तो जब हम इसे पैसे को रुपए मतलब कि 20 पैसे हैं, जब 20 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, जब इनको टोटल करेंगे, टोटल हमारे पास आएगा 1 रुपया, क्योंकि 5 6 7 8 9 10 1 रुपये के टोटल कॉइन है एक बैग में, बट उसकी वैल्यू दी गई है, ऐसा बताया गया है 1 रुपये ना होके उसमें टोटल 50 रुपये हैं। ठीक है, 1 रुपये होके ना होके उसमें टोटल कितने हैं, 50 रुपये हैं। ठीक है, 50 रुपये हैं, तो पूछा गया है तो 5 पैसे कॉइन की कितनी वैल्यू कितने होंगे, हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन इन देयर। जो 5 पैसे कॉइन कितने होंगे, तो वो है 4 कॉइन है बैग में, तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो होगी 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 50 इंटू 4 इक्वल टू 200 रुपये के कॉइन है टोटल। ये आपको याद रखना है, ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। द इनकम ऑफ 2 पर्सन राम एंड अरुण आर इन द रेशियो 5:8, मतलब कि जो राम और अरुण की इनकम दी गई है 5:8 के अनुपात में दी गई है। एंड देयर एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसका जो खर्चा है 4:7 के रुपए में खर्चा आता है। इफ वो दे आर पर्सन सेव इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000 ईच, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। देखिए द इनकम बताई गई है टोटल किसकी, इनकम बताई गई है वो किसकी बताई गई है, राम को आर मान लेते हैं और अरुण को ए मान लेते हैं। वो है इनका जो रेशियो 5:8 में दी गई है। एंड देयर एक्सपेंडिचर, मतलब कि इनके जो खर्चे दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4:7 में। और इफ़ बोथ द पर्सन सेव इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज़, मतलब कि जो राम है वो खर्चा करने टोटल इनकम के बाद जो खर्चा करता है उसके बाद जो सेविंग करता है, मतलब कि सेव करता है, वो है 6,000 रुपये सेव करता है प्लस में। सेव करेंगे तो प्लस में ही होगा। ठीक है, खर्चा जब भी इनकम आई उसका टोटल खर्चा की एक्सपेंडिचर, उसके बाद भी इसके बाद मंथली हम मान के चलते 6,000 बच जाता है। फिर क्या करना है आपने, अब कुछ नहीं करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ, तो हमारे पास आंसर बहुत इजी निकल आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इतना आप लिख लो, पहले इतना लिख लो क्योंकि मेरे को साफ करना पड़ेगा, स्क्रीन छोटी है। दोस्तों आप इतना आपने लिख लिया होगा, तो हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हम 5 इंटू 7 करेंगे तो बनेगा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 माइनस 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 बनेगा। तो वैसे ही इक्वल टू का साइन 4 इंटू 6,000 करेंगे तो बनेगा, सॉरी 6 को 7 से करेंगे तो बनेगा आपके पास 42,000। उसी तरह से माइनस में 4 को 6 के साथ करेंगे तो बनेगा 24,000। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 18,000। तो जो वैल्यू आएगी 1 की वो आएगी 6,000। 6,000 वैल्यू आएगी। तो आपको बताया गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। इनकम की बात करें तो राम एंड अरुण की दी गई है 5:6। अब 5x/6x दी 8x दी गई है, तो इसमें जो x की वैल्यू है वो 6,000 डाल देनी है और इन दोनों को माइनस कर देना है। जो माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, बचेगा वो 18,000 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें x की वैल्यू डाल देनी है 6,000, 6 पंजे 30 और यहाँ पे भी x 48,000। 48,000 माइनस 30,000 करेंगे तो 18,000 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 12:7। इफ 9 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर देन द रेशियो बिकम 9:2। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। देखिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को बच्चों के जैसे करेंगे।
आप क्या करोगे, इसमें करोगे 12, देखिए 12/7, मतलब कि 12:7 खुद में ही या पोन में हो गया 12/7। 9 ऐड कर देंगे, इसको हमने कोई नंबर मान लिया x इसके साथ लगा लिया, उसमें 9 ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू रेशो दी गई है 3:2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप ऐसे ही करेंगे, हम कैसा भी ऐसे ही करेंगे, बट इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको करेंगे, जो बचेगा x की वैल्यू वो हम इन दोनों में डाल देंगे, जो भी x की आएगी, तो हमारे पास एक आंसर मिल जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 12:7, ठीक है। और इन दोनों में 9 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशो बन के आती है वो बन के आती है 3:2। कब करके, जब 9 ऐड करेंगे। फिर से वही कंसेप्ट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक आंसर बन के आ जाएगा। देखिए देखिए हम करेंगे क्रॉस, 12 × 7 कितना हो गया, 12 × 7 कितना होता है, सॉरी 12 × 2 कितना होता है, 24 होता है। और शुरू से करता हूँ, ठीक है। इसको देखिए, इतना देख ली, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 × 2 करेंगे तो 24 होता है, 7 × 3 करेंगे तो 21 होता है, 9 × 3 करेंगे तो 18 होता है, 27 होता है। और 9 × 2 करेंगे तो 18 होता है। देखिए, बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है आपने। एक क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नहीं चेक करना है कि कौन सी बड़ी है छोटी, हमने बड़ी वैल्यू को पहले लेना है। एलिगेशन और मिक्सचर को दिमाग में सोच के रेशो में काम नहीं करना है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो आपके पास 7, 8, 9 बन जाता है और इसकी वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है। x की वैल्यू 3, तो इनमें हमने वैल्यू डालनी है 12x - 7x में। तो 12x कितना हो गया, 36 हो गया, 14 हो गया। तो आपके पास जो बन के आएगा 16। तो आपके पास जो आंसर आएगा 7 या 21 होता है, 21 से यहाँ पे आएगा, 36 - 21 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 15। तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है इफ A/B/C 2:3/4 में दिया गया है, तो आपने बताना है A/B/B/C/C/A। देखिए A/B में आपने A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है। A/B हो गया मतलब कि 2/3, B/C हो गया 3/4, वैसे C/A हो गया 4/2। अब क्या करना है, आपको पहले भी मैंने बताया, रेशो को कभी भी हमने फ्रैक्शन में नहीं रखना है। रेशो खुद में ही अपने आप में एक कंपैरिजन है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए 3, 4, 2, इतना तो आता होगा, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। 2, 2, 4, 1, 3 और 2, 3, 6, 12 एलसीएम आएगा। तो 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 हो गया। वैसे 4 तियाँ 12, 9 हो गया रेशो। वैसे 2, 6, 6, 24 हो गया। तो 8:9:24 बन के आ रहा है। तो इसका डी आंसर होगा, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि इनकम दी है, खर्चा भी दिया है और सेविंग भी दी है। मतलब कि क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। जो पहले किया था हमने इनकम एक्सपेंडिचर का, वही क्वेश्चन है। इनकम दी गई है, ये हमने मान लिया अमित और ये मान लिया वीर, इनकी है 3:2 में, ठीक है। फिर 5 एक्सपेंडिचर है इनका 5:3 में। मतलब कि इनकम अमित और वीर की जो रेशो निकल के आ रही है 3:2 में है। मतलब कि एक की ज़्यादा है थोड़ी सी, एक की कम है। द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो चेंज हो जा रहा है, खर्चा 5:3 के रूप में हो जा रहा है।
बट लास्ट में दोनों की इनकम अलग आने के बाद एक्सपेंड खर्चा अलग करने के बाद जो सेविंग है दोनों एक बराबर ही करते हैं, वो है 1000 रुपये प्लस में, ठीक है, सेविंग। अब इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इनको साफ करने वाला हूँ। 3 इंटू 3 करूँगा, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। देखिए जब 3 इंटू 3 करूँगा या 5 इंटू 2 करूँगा तो 5 इंटू 2 आएगा 10। किसी तरफ से पहले बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है, -9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर हम करेंगे 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई, तो वो बनेगा 5000, फिर माइनस आएगा 1000 को 3000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो इसमें पूछा गया है द एनुअल इनकम ऑफ अमित, अमित की इनकम कितनी है, 3 है, 3x है मान के चलते हैं। तो x की वैल्यू आई है 2000, x की वैल्यू x की जगह हम 2000 पुट करेंगे तो हमारे पास जो अमित की इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 6000 इनकम आ जाएगी। दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों इस तरह से आपको वीडियो चाहिए, इम्पोर्टेंट वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, देखिए कितने इजी वे में हमने सोल्व किए हैं। फ्यूचर में हम रीजनिंग को भी लेके आएंगे। आपको इस तरह से ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बता दीजिए कल कौन से टॉपिक पर लेके आएँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।